अगर आप बिजली के तार को हाथ लगाएंगे तो आपको झटका लगेगा। अगर मैं अमीर होता तो मेरी अपनी एक बिल्डिंग होती। जी, आज हम बात कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। दिस इज सर नूर एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। आज की हमारी क्लास कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में है। आइए चलते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं और किस तरह से ये जुमले बनते हैं और हमारी डेली यूज़ या डेली लाइफ के अंदर इसका क्या किरदार है। चलते हैं क्लास की तरफ। कंडीशनल सेंटेंसेस जो है बेसिकली शर्तिया जुमले को कहते हैं, जिसमें किसी शर्त के बिना पर दूसरा जो है काम होता है। देखते हैं क्या होता है। सेंटेंसेस दैट शो अ कंडीशन एंड इट्स रिजल्ट। सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें कंडीशन जो है शो की जाती है। कंडीशन कहते हैं शर्त को, यानी कि कोई शर्त लगा दी जाती है और साथ में उसी जुमले के अंदर इसका रिजल्ट भी, यानी कि उसका नतीजा भी जो है वज़ा किया जाता है, उसका जिक्र होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं राशन ले आऊँगा, तो इस किस्म के जो है शर्त होती है कि पैसे देंगे तो राशन लेगा, यानी कि अगर पैसे नहीं देंगे तो राशन भी नहीं लेकर आऊँगा, मीन्स दैट। तो टाइप्स ऑफ कंडीशंस के अंदर हम बात करते हैं। कंडीशनल्स के अंदर फर्स्ट हमारा जो है टाइप इसके अंदर है ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल इसको हम क्यों कहते हैं ये आपको एग्जाम्पल से पता चलेगा। आइए देखते हैं। यूज़ फॉर फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। ये हम ज़ीरो कंडीशनल उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम फैक्ट्स की बात करते हैं, यानी कि जो हकीकत से ताल्लुक़ रखती है बात, कोई एक्शन, या यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि जिसको हम पूरी दुनिया सच मानते हैं, ऐसी बात को या ऐसे काम को, तो ये इसका जिक्र किया जाता है। तो यहाँ ज़ीरो का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ की कोई कंडीशन नहीं होगी। किस तरीके से, इसके स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं किस तरह से जुमला बनता है। इफ़ से स्टार्ट होगा। जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस हैं आपके स्टार्ट किससे होगा, इफ़ से, क्योंकि हम कंडीशन लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं। अगर, इफ़ का मतलब है अगर, तो अगर जब भी हम लगाएंगे तो कंडीशनल सेंटेंस को मेंशन कर रहा होगा। नोट इट दैट, सही। इसके बाद इफ़ के साथ क्या लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का जुमला होगा प्लस दोबारा प्रेजेंट सिंपल का जुमला होगा, मीन्स दैट प्रेजेंट सिंपल टू प्रेजेंट सिंपल का कंडीशन की जाएगी, इसलिए इसको हम ज़ीरो कंडीशनल कहते हैं। एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहे हैं इफ़ यू हीट वाटर इट बॉयल्स। अगर आप पानी गर्म करेंगे या गर्म करते हैं तो वो उबलता है। तो इट इज़ नेचुरल थिंग दैट वी हैव एक्सपीरियंस इट। हमने इसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जब हम पानी गर्म करते हैं तो वो उबलना शुरू होता है। तो ये इस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि अगर आप पानी उबालते हैं, यानी कि प्रेजेंट में अभी पानी उबालते हैं तो वो अभी क्या होगा, उबलेगा। गर्म होने की वजह से क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, सही। तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, इस शर्त, यहाँ पे कोई शर्त नहीं है, इसलिए हम इसको ज़ीरो कंडीशनल कह रहे हैं। तो किसी वजह से एक काम जिसकी वजह से दूसरा काम हो जाए तो वो ज़ीरो कंडीशनल कहलाता है, सही है। तो अगर आप ये काम करते हैं कि पानी गर्म करते हैं तो वो जो है उबलेगा, अगर आप पानी गर्म नहीं करते तो वो नहीं उबलेगा, सही है। तो ये इसका जो ग्राफ बनता है इसका वो बराबर ही बनेगा, सही है। इसके बाद है फर्स्ट कंडीशनल। हमारा सेकंड जो है वो फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल क्या चीज़ है समझते हैं इसको। यूज़ फॉर रियल और पॉसिबल सिचुएशंस इन द फ्यूचर। आने वाले वक्त में जो कि हकीकत पर मबनी या मुमकिनात में से कोई ऐसे सिचुएशन, हालात हो जिसका जिक्र होगा फ्यूचर के अंदर, यानी कि फ्यूचर के अंदर वो काम होगा, सही है। तो इसकी एग्जाम्पल कुछ स्ट्रक्चर है साथ में। तो पहले सबसे पहले इफ़ लगेगा, एज यू नो दैट। इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल का जुमला होगा और प्रेजेंट सिंपल के साथ जो कम्बिनेशन बनेगा वो फ्यूचर सिंपल का होगा, क्योंकि हम फ्यूचर की सिचुएशंस की बात करेंगे, तो इसलिए प्रेजेंट के साथ क्या होगा, फ्यूचर सिंपल का कम्बिनेशन बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे होम। इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे होम। इफ़ इट रेन्स जो है वो प्रेजेंट से बिलोंग कर रहा है, ये जुमला प्रेजेंट का है। अगर बारिश होती है, अगर बारिश होती है, वी विल स्टे होम, यानी कि अभी बारिश हुई नहीं, तो बारिश अगर होती है मीन्स दैट देयर इज़ क्लाउड इन द स्काई। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यू आर वेटिंग टू बी रेन, सही है। तो आप बारिश का इंतजार कर रहे हैं कि अगर बारिश होती है
बादल है, तो उस वजह से हम क्या करेंगे भाई, हम घर पर रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो वी विल स्टे होम, अगर बारिश हुई तो हम घर पर रहेंगे। तो यहाँ पर एक शर्त की वजह से दूसरा एक्शन किया जा रहा है, यानी कि अगर बारिश होती है, अगर बारिश होती तो हम नहीं जाएंगे, अगर फिर बिलफर्ज बारिश नहीं होती तो हम जाएंगे। सही। तो आप क्या कर रहे हैं, एक डिपेंडेंट क्लोज हो गया आपका, एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, ये कह सकते हैं आप। सही। डिपेंड क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है, एक काम जो दूसरे काम पर इन्हिसार करे, यानी कि अगर वो होगा तो ये काम होगा। तो ये डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, इफ इट रेन्स, ये आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लोज है। डिपेंडेंट क्या है, वी विल स्टे होम, यानी कि आपका घर पे रहना डिपेंड करता है किस पे, बारिश पे। अगर बारिश होती है तो आप घर पे रहेंगे, बिलफर्ज अगर नहीं होती तो आप नहीं रहेंगे, यानी कि जहाँ आपका काम है जाने का तो आप चले जाएंगे। सही। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज आपके सामने है। सही। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर है। इसके बाद हमारे पास थर्ड है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में क्या किया जाता है, यूज फॉर इमेजिनरी और अनलाइकली सिचुएशंस। इमेजिनरी जो तस्वुर में हो, यानी कि हकीकत से उसका कोई ताल्लुक ना हो, अनरियल हो, हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। स्ट्रक्चर देखते हैं, इफ के साथ स्टार्ट होगा प्लस पास्ट सिंपल। यहाँ पर अब तक हमने दो कंडीशंस के अंदर देखा कि वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल स्टार्ट में जुमला यूज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज हो रहा है क्योंकि ये अनरियल इमेजिनरी है। तो इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पास्ट सिंपल का सेंटेंस हमें दिया गया है इफ के साथ। इसके बाद जो है वुड के साथ, जो कि विल की सेकेंड फॉर्म कहलाती है वैसे, तो वुड के साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहलाता है, मॉडल वर्ब कहलाता है, मॉडल। तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, इफ आई वॉज रिच। ये आई वॉज रिच जो सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली ये पास्ट सिंपल का जुमला है। अगर मैं अमीर होता, मीन दैट यू आर नॉट रिच और वेल्दी, तो आप अमीर आदमी नहीं है, दौलतमंद आदमी नहीं है, तो ये अनरियल है, रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या करते हैं भाई, आई वुड बाय अ कार, तो मैं एक गाड़ी खरीदता। अगर मैं अमीर होता तो मैं एक गाड़ी खरीदता। तो यहाँ वुड आपको नज़र आ रहा है और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय है, जो कि आपके स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि ये हकीकत से ताल्लुक नहीं रखता, यानी कि हकीकत में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो ये इस शर्त के बिना के ऊपर जो है ये हम कंडीशन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इसका कम्बिनेशन है पास्ट सिंपल के साथ और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। तो अगर मैं अमीर होता तो एक गाड़ी खरीदता, अगर मैं वहाँ होता तो मैं उसे बचाता। सही। अगर मैं टीचर होता तो मैं बच्चों को पढ़ाता। तो इस किस्म के जुमले हम बना सकते हैं इसके, जो कि रियलिटी से बिलोंग नहीं करते, यानी कि एट द टाइम इट इज़ नॉट रियल। नंबर 4 थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में क्या करें, यूज फॉर पास्ट सिचुएशंस दैट कैन नॉट बी चेंज। माजी का एक्शन है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसमें कोई तब्दीली नहीं लेकर आ सकते। किस तरीके से, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट का जिक्र है, यहाँ पर पहले वाले में था पास्ट सिंपल, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट में चले गए हम, यहाँ कैटेगरी चेंज हो गई, पास्ट का ही है लेकिन परफेक्ट में चले गए हम। तो पास्ट परफेक्ट के साथ क्या है, वुड, जो कि पहले भी था, और वुड के साथ लेकिन यहाँ पर क्या है, हैव नज़र आ रहा है हमें, वुड हैव। और हैव के साथ एज यू नो दैट वुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर कम्बिनेशन बन रहा है पास्ट परफेक्ट का प्लस वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। सही। तो ये कम्बिनेशन इसका बना। इसके बाद इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं फॉलो करते हुए अपने स्ट्रक्चर को। इफ दे हैड प्ले वेल, इफ दे हैड प्लेड वेल, इफ दे हैड if they had played well, अगर वो अच्छा खेलते। सही। दे के साथ हैड है, हैड के साथ प्लेड है, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आ रही है हमें, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि ये पास्ट परफेक्ट का जुमला है। तो इफ दे हैड
प्लेड वेल, अगर वो अच्छा खेलते, सही, पास की बात की जा रही है, यानी कि अब वो टाइम गुजर चुका है, मीन दैट वो मैच हार चुके हैं। अब हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि इफ़ दे हैड प्लेड वेल दे वुड हैव वॉन द मैच, दे वुड हैव वॉन द मैच। तो अगर वो अच्छा खेलते तो मैच जो है वो जीत लेते, अगर वो अच्छा खेलते तो मैच जीत लेते, अगर वो मेहनत करते तो फर्स्ट पोजीशन ले लेते। तो इस किस्म के जुमले हम आपके थर्ड कंडीशन के अंदर जो है यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस थर्ड वाली कंडीशन में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, पास की सिचुएशन है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, मीन दैट एक मैच हार गए हम तो अब वो मैच दोबारा जीत तो नहीं सकते, अब उसके लिए नेक्स्ट मैच हमें खेलना पड़ेगा। तो ये इस किस्म की पास की सिचुएशंस की बात की जा रही है इसके अंदर, जिसको हम प्रेजेंट में मज़ीद इसको चेंज नहीं कर सकते। तो आज हमने समझा कि कंडीशन सेंटेंसेस होते क्या हैं और कंडीशन सेंटेंस की टाइप्स क्या हैं और इसमें कौन सी कम्बिनेशन यूज़ की जा रही है। तो आपने देखा कि इसके अंदर कंडीशन सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिसमें कंडीशन शो की जा रही हो, यानी कि शर्त लगाई जा रही हो और साथ में उसका उसी सेंटेंस के अंदर उसका रिजल्ट भी मेंशन किया जाएगा, सही। तो इसके बाद इसका आपका ज़ीरो कंडीशनल था। ज़ीरो कंडीशन के ऊपर जो है आपने देखा कि कम्बिनेशन इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, तमाम जुमले इफ़ से स्टार्ट होंगे। ये डजंट मैटर कि आप जो है पहले वाला जुमला लास्ट में लेके चले जाएं या लास्ट वाला जुमला शुरू में लेके आ जाए, तरतीब आप चेंज कर सकते हैं इसकी, इट डजंट मैटर, कोई मसला नहीं होगा, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन क्या होगा, सिर्फ आप प्लेसमेंट चेंज करेंगे और प्लेसमेंट चेंज करने के साथ उसका जो है साथ में तर्जुमा भी वही रहेगा जो पहले था। तो इफ़ के साथ आपका प्रेजेंट सिंपल का कम्बिनेशन है पहले वाले में और साथ में फिर प्रेजेंट सिंपल है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल इफ़ के साथ। फिर फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमने बात की इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर सिंपल है, यहाँ पर फ्यूचर सिंपल आ गया। जब आप एक को याद कर लेंगे बाकी आपको याद होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि दो कंडीशन जो है आप ये से याद कर सकते हैं आराम से कि प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल, सही। थर्ड और फोर्थ कंडीशन को आप एक साथ याद कर सकते हैं इसको कि इफ़ के साथ पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल के साथ वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ नीचे आ जाएंगे तो पास्ट सिंपल के बजाय यहाँ पास्ट परफेक्ट आ जाएगा और यहाँ भी वुड था, यहाँ भी वुड है, लेकिन यहाँ वुड के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी जो कि प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रही होती है, सही है। तो आज तक की ये क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी कंडीशन सेंटेंसेस के बारे में और इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली जो है अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह आप। और बहुत सारे जुमले जो है हम अपनी डेली बेसिस के अंदर अपनी मदर टंग के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह इंग्लिश के सेंटेंसेस भी वही सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके स्पीक आउट कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर को इजाज़त दीजिए, आज तक की क्लास यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।